अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी आलू के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इवनिंग स्नैक में चाय के टाइम पे बना सकते हैं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है ये। तो इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया तकरीबन 2 कप, जिसे अच्छे से छान लिया है ताकि कोई लम्ब सी गुठली ना रहे। इसमें 1 टीस्पून जो है आप सॉल्ट ऐड कर देंगे, यानी नमक, और उसके बाद आप 1/4 टेबल स्पून जो है मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर क्रश रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची नमक आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऐड करना है, आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ना आपने बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। तो इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो यहाँ हम कंटिन्यूसली इसको मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा टेक्स्चर बन जाए, बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पर जो है इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, फुटकियाँ वगैरह ना रहें। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी आपने कितनी रखनी है, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, फिर आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बैटर का मिक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि ईज़िली आपके स्पून से फ़्लो कर रहा हो। यहाँ हमारा मिक्सर रेडी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू। आलू लेके अच्छे से उसको छील लिया है और इस तरह हमने इसको गोल गोल बारीक चिप्स की तरह कट कर लिया है। अब क्या करना है, आलू का एक एक स्लाइस लेना है, उसको आपने डिप करना है बेसन में। कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के आप अच्छे से इस ऑयल को गर्म कर लेंगे। गरम गरम ऑयल के अंदर आप ये पकोड़े डालेंगे। एक एक करके आलू का स्लाइस उठाएंगे, आप डिप करेंगे बेसन के मिक्सर के अंदर, और उसके बाद आप बारी बारी सारे जो अपने पकोड़े हैं आलू के डिप करके बेसन में सारे ऑयल के अंदर बारी बारी डाल देंगे। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, वरना अगर आप लो फ्लेम होगा तो आपस में चिपक जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे जब ये थोड़ा सा आपस में जो है अलग अलग होने लगे तो आप थोड़ी सी फ्लेम को हल्का कर देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो यहाँ जो है हम फ्राई कर रहे हैं। जब इस तरह कलर आ जाए आपने हाई फ्लेम कर देना है और इसको दोनों साइड से फुल गोल्डन ब्राउन कलर में ले आना है। देखिए ऐसा कलर चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा कलर और अच्छा देना है, तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा 2 मिनट और फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है और ये कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। तो यहाँ ये फ्राई होने के बाद आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ ये सारे फ्राई करके हम निकाल लेंगे और गरम गरम पकौड़ों को हम केचप के साथ, चटनी के साथ, सॉस जो हो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे बनाएं, इवनिंग स्नैक्स में बनाएं, मेहमान हैं उनको सर्व करें। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी, रमज़ान में भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।